ये कहानी है महात्मा बुद्ध की। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक गांव में भीख मांग रहे थे। गांव के सभी लोग महात्मा बुद्ध को भीख तो दे रहे थे, साथ में मान सम्मान और उन्हें प्रणाम भी कर रहे थे। उसी वक्त गांव में एक दूसरा भिखारी आया हुआ था। उस भिखारी ने जब गांव वालों की ये हरकत देखी तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि तुम भी भिखारी हो, मैं भी भिखारी हूँ, तुम भी भीख मांगते हो, मैं भी भीख मांगता हूँ, फिर लोगों के साथ तुम्हारा ऐसा व्यवहार क्यों है? लोग तुम्हें इज्जत कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं और साथ में प्रणाम भी कर रहे हैं, जबकि मेरे साथ तो कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता है। आखिर क्या वजह है जो हम दोनों में अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है? ये बात सुनते महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस भिखारी से कहा कि मैं सिंहासन छोड़कर भिखारी बना हूं और तुम सिंहासन पाने के लिए भिखारी बने हो। भले हम दोनों ऊंचाई के 10वीं सीढ़ी पे खड़े हैं, लेकिन फर्क ये है कि मैं उतरते हुए 10वीं सीढ़ी पे पहुंचा हूं और तुम चढ़ते हुए 10वीं सीढ़ी पे पहुंचे हो। हमारे सीढ़ी का नंबर भले ही 1 है, लेकिन मैं उतर रहा हूं और तुम चढ़ रहे हो। और हम में तुम में सबसे बड़ी फर्क ये है कि मैं लालच को त्याग रहा हूं और तुम लालच की ओर बढ़ रहे हो। बस इसी वजह से हम दोनों भिखारी होने के बावजूद भी लोगों का व्यवहार हमारे ऊपर अलग अलग है। ये बात सुनते वो भिखारी महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और वो भी उनका शिष्य बन गया। कई ऐसी बातें जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और उसे हम सच मान लेते हैं, भले वो बातें सच ना हो। बस यही वजह से लाइफ में हमें कभी कभी बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ता है और तब जाके हमें यह अफसोस होता है कि काश इन सुनी सुनाई बातों को सच न माना होता। आइए इसे कहानी के तौर पे समझते हैं। एक लड़का नौकरी के लिए कितने एप्लीकेशन भेज चुका था, कितने रिज्यूम वो सेंड कर चुका था, लेकिन नौकरी तो छोड़ो, इंटरव्यू का कॉल लेटर तक उसे नहीं आया था। और इसी वजह से वो लड़का बहुत ही टेंशन में रहता था, फ्रस्ट्रेशन में रहता था। और एक दिन उस लड़के को एक इंटरव्यू का मेल आता है। उस मेल को देख के वो लड़का बहुत ही खुश हो गया। फिर अगले दिन वो लड़का तैयार होकर इंटरव्यू के लिए जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसके आगे से एक बिल्ली ने रास्ता पार किया। उस बिल्ली को देख के वो पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि वो बचपन से सुनते आ रहा था कि कोई बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो बहुत ही अशुभ होता है, बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। और इसी वजह से वो लड़का सड़क के किनारे खड़ा हो गया। करीबन आधे घंटे बाद उसी सड़क से एक दूसरी कार गुजरी। उस कार के गुजरने के 10 मिनट बाद वो लड़का वहां से आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़का देखता कि उसके सामने से जो कार गुजरी थी, उस कार की एक्सीडेंट हो जाती है। उस एक्सीडेंट को देखने के बाद वो लड़का ऊपर की ओर देखते हुए कहने लगा कि आज तो बाल बाल बच गए। ये तो अच्छा हुआ कि बिल्ली ने रास्ता काटने के बाद मैं नहीं गया, नहीं तो इस कार की जगह मेरा एक्सीडेंट हो जाता। और ये बोल के वो लड़का अपने इंटरव्यू के लिए चला गया। जब वो इंटरव्यू वाले जगह पे पहुंचता है तो उसे पता चलता कि वो इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका है। इस वजह से उसे इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू में शामिल ना होने के बावजूद भी लड़का मन ही मन बहुत ही खुश था, ये सोच के कि एक इंटरव्यू गया तो कोई बात नहीं, कम से कम जान तो बच गई। अगर जान रहेगी तो लाखों इंटरव्यू में अटेंड कर सकता हूँ। और ये सोच के वो लड़का खुशी खुशी अपने घर पे वापस लौट आया। शाम के वक्त उसी लड़के के दोस्त का फोन आता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम आज जिस जगह पे इंटरव्यू के लिए गया था, वहाँ कैंडिडेट बहुत ही कम आया था। इस वजह से कंपनी ने सभी लड़के को सिलेक्ट कर दिया और अच्छी खासी पैकेज भी दे रहा है। तभी उस लड़के ने अपने दोस्त को अपनी सारी आपबीती सुनाई और कहने लगा कि बिल्ली ने अगर मेरा रास्ता नहीं काटा होता, मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। पर कोई बात नहीं, कम से कम जान तो बच गई। जान है तो ऐसे हजारों इंटरव्यू आते जाते रहेंगे, मुझे कोई अफसोस नहीं है। और ये बोल के उस लड़के ने फोन रख दिया। और अगली सुबह उठ के जब वो लड़का न्यूज़पेपर पढ़ता तो उसमें लिखा हुआ था कि कल तिलक नगर रोड में कार एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा कि वो व्यक्ति शराब पी के गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से अनबैलेंस होकर उसकी कार की एक्सीडेंट हो गई और उसकी मौत हो गई। उस न्यूज को पढ़ने के बाद वो लड़का धम से नीचे बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा कि काश मैं इन अंधविश्वास बातों को ना माना होता और समय पे इंटरव्यू के लिए पहुंचा होता तो शायद आज मेरी भी नौकरी लग गई होती। लेकिन उस लड़के के पास अफसोस करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए कहते कि देखे हुए बातों पे यकीन करो ना करो, पर सुने हुए बातों पे यकीन कभी मत करना। काफी पुराने जमाने की बात है। एक गांव में त्योहार शुरू होने वाला था।
ये त्योहार उस गांव के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। इस त्योहार की तैयारी के लिए उस गांव के सरपंच जी ने एक मीटिंग बुलवाया ताकि सरपंच जी उस त्योहार में होने वाले काम के बारे में सभी को बता सके, उस काम को बांट सके। और जब वो मीटिंग शुरू हुई तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। तो सरपंच जी ने सभी को उस त्योहार का काम सौंप दिया। किसे क्या करना है क्या नहीं, ये सरपंच जी ने पूरी तरह सबको समझा दिया था। तभी इस भीड़ में से पीछे से एक आदमी ने आवाज लगाया कि सरपंच जी, क्यों ना इस बार त्योहार में एक खेल प्रतियोगिता रखा जाए ताकि त्योहार का मजा 4 गुना बढ़ जाए। ये बात सुनते सरपंच जी ने हैरान होकर कहा कि कैसी खेल प्रतियोगिता, हमें तो किसी तरह की खेल आती भी नहीं है। तभी एक दूसरे आदमी ने कहा कि हमें खेल नहीं आती है तो क्या हुआ, एक काम करते हैं, हमारे गांव में जो वो बड़ा सा खंबा है ना, उसमें चढ़ने और उतरने की प्रतियोगिता रख देते हैं। जो व्यक्ति सबसे ऊपर तक चढ़ेगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा और इनाम उसी को दिया जाएगा। उस आदमी की बात सुनने के बाद सरपंच जी समेत सभी गांव के लोग पूरी तरह से राजी हो गए। और इस प्रतियोगिता की बात जब लोगों को पता चली तो ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। ये बात उस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी पूरी तरह से फैल चुकी थी। सभी लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। और फाइनली कुछ दिन बाद त्योहार का दिन आ ही गया। उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दूर दूर के गांव के लोग आए हुए थे। और जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो एक आदमी उस खंबे में चढ़ रहा था। कुछ दूर चढ़ने के बाद वो आदमी फिसल के नीचे गिर जाता है। तो कुछ लोगों ने हंसते हुए कहा कि तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो। उन लोगों की बात सुन के वो आदमी साइड में हो गया। उसके बाद उस खंबे में चढ़ने के लिए दूसरा एक आदमी आया। वो भी कुछ ऊंचाई पे चढ़ा, फिर वो गिर गया। उसे भी देख के लोग हंसने लगे और कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो। उन लोगों की बात सुन के वो दूसरा आदमी भी खंबे पे चढ़ना छोड़ दिया। ऐसे कई सारे लोग आए, चढ़े, गिरे और लोगों की बात सुन के हार मान गए। लेकिन उसमें से एक आदमी था जो बार बार चढ़ रहा था, गिर रहा था, चढ़ रहा था, गिर रहा था। उसके हाथ पांव पूरी जगह छिल गए थे, सर पे भी चोट आई, खून बह रही थी। लेकिन फिर भी वो चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था, गिर रहा था। और बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली वो खंबे के ऊपर चढ़ ही गया। उसके बाद सरपंच जी ने उस आदमी को पुरस्कार देने के बाद पूछा कि इतने सारे लोग आए, चढ़ नहीं पाए, आखिरकार तुम उस खंबे में कैसे चढ़ पाए। तभी उस आदमी ने इशारा करते हुए कहा कि मुझे सुनाई नहीं देता है, आप इशारा से बोलिए। तो एक आदमी ने इशारा करते हुए उस बहरे से पूछा कि तुम ऊपर तक कैसे चढ़ पाए। तभी उस बहरे ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं क्या, इस प्रतियोगिता में जितने भी लोग भाग लिए थे सभी उस खंबे में चढ़ जाते, लेकिन सभी प्रतिभागी ने लोगों की बातों को सुनकर खुद को हार मान लिया। और मुझे तो वैसे भी सुनाई नहीं देता है, लोग क्या बोल रहे थे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस मेरे मन में एक ही सवाल चल रहा था कि मुझे इस खंबे में चढ़ना है तो चढ़ना है। और फाइनली मैं इस खंबे पे चढ़ ही गया। उस बहरे की बात सुनने के बाद सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी में क्या सिखाती है ये मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, बस यही कहना चाहूंगा कि अगर सक्सेस होना है तो बहरे बन जाओ। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।